सुरेंद्र चौधरी जिंदाबाद, सुरेंद्र चौधरी जिंदाबाद। नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस। इतनी करकती धूम में आप सब अपना प्यार देने के लिए चौधरी साहब को जहां निशाने की पावन धरती पर पहुंचे, तो मैं कहता हूं सुरेंद्र चौधरी जिंदाबाद, सुरेंद्र चौधरी जिंदाबाद, उमर अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद, उमर अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। मैं अपने लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि सुबह से आज यहाँ पे खड़े थे। हम लेट हो गए क्योंकि रास्ते में दो पुलियाँ बह गई हैं पानी से और अभी नई अभी बनी थी। ये है भारतीय जनता पार्टी के 9 साल और बेमिसाल, जिसमें आगे पुरानी पुलियाँ थी, इतनी बारिशें हुई तो कभी नहीं बही। लेकिन आज आप देखें नौशहरा से लेकर सीहोर तक नेशनल हाईवे बंद हो गया। जिन लोगों ने एमरजेंसी में कोई एम्बुलेंसें जानी है, कहीं जाना है, उनका क्या हाल होगा। तो लिहाजा ये हालत है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन उसके पहले मैं अपनी लीडरशिप का, फारूक साहब का, उमर अब्दुल्ला साहब का, अली मोहम्मद सागर साहब का और जितनी भी सीनियर लीडरशिप है पार्टी की, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने मुझे एक जिम्मेदारी दी, मुझ पर भरोसा किया और एक ऐसा ओहदा दिया जिस पे पार्टी को मजबूत करने के लिए ग्रास रूट लेवल पे एक जिम्मेदारी दी है। मैं हमेशा कोशिश करूंगा सबके साथ मिलके पार्टी को मजबूत करने के लिए और ग्रास रूट लेवल के और जो हमारा बूथ लेवल तक पार्टी को मजबूत करेंगे। और आने वाले जो असेंबली इलेक्शन है, पंचायती इलेक्शन है या म्यूनसिपलिटी इलेक्शन है या डीडीसी इलेक्शन है या बीडीसी में, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कामयाब हो, इतनी मेहनत हम सब मिलजुल के वर्कर करेंगे, जिससे हमारे लीडर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब इस
जम्मू कश्मीर की द्वारा से रहनुमाई संभाल सकें और यहाँ हमारी सरकार बन सके। सर, पार्टी ने तो आपको एक बड़ा ओहदा दिया है, लेकिन जनता ने भी आज आपको एक बड़ा तोहफा दिया, पगड़ी भी पहना दी है। पहले से ही जनता का विश्वास और आप पे जो है बढ़ चुका है, हज़ारों की तादाद में लोग आए हैं। मैं तो हमेशा ये नौशहरा और इस सुंदरवानी को खास करके, बेशक सुंदर मेरे से अलग हो गया है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैं सुंदरवानी को भूल जाऊं। इस नौशहरा और सुंदरवानी में जब से 2007 में मैं सियासत में आया था, हमेशा शाना बशाना यहाँ का गरीब, अमीर, व्यापारी, बिजनेसमैन, मुलाजिम, मजदूर, जो डेली वेजर, हर आदमी ने मेरा सपोर्ट किया और यहाँ तक मुझे पहुँचाया है। मैं अपने लोगों का, नौशहरा और सुंदरवानी के लोगों का आभारी हूँ। आज सुंदरवानी में भी हमारी वहाँ पर रिसेप्शन हुई, लंबेड़ी में भी काफ़ी सारे लोगों ने हमारी रिसेप्शन वहाँ एक स्वागत किया, अब यहाँ पर भी स्वागत किया है। मैं इन सब का बड़ा आभारी हूँ। अब यहाँ से हम निकलें क्योंकि धूप बड़ी है, लोग बेचारे सुबह का वेट कर रहे हैं। मैं सिर्फ लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आइए मिलजुल के जात, बरादरी, मज़हब, फ़िरकापरस्ती से ऊपर उठें। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू और मुसलमान को लड़ाना चाहती है, यह जात और बरादरियों को लड़ाना चाहती है, सिर्फ अपना काम निकालना चाहती है। आज देखें जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी कितनी है, आज देखें जम्मू कश्मीर में महंगाई कितनी है। आप देखें जम्मू कश्मीर में ये कहते थे हालात ठीक हैं, भैया हालात ठीक हैं, तो कल ही आप देखें हमारा एक कर्नल शहीद हो गया, एक मेजर शहीद हो गया, एक डीएसपी शहीद हो गया, 2 फौजी सिपाही हमारे परसों शहीद हो गए रजौरी के अंदर। जो ये कहते थे, बड़े बड़े दावे कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हैं 370 तोड़ने के बाद, तो हम इनसे पूछना चाहते हैं कि भैया जवाब दीजिए। आप कहते थे जब एक फौजी जब मरता था, जब आप ओपोजिशन में होते थे और कहते थे कि हम एक फौजी हमारा जो शहीद है उसकी 10 मुंडियाँ लाएंगे। आज 9 सालों में आपने कितने फौजी हमारे जम्मू कश्मीर में शहीद कर दिए, हिंदुस्तान में शहीद कर दीजिए। बताइए कितनी मुंडियाँ आप लेके आए? आपने कहा था हम पीओके लेके आएंगे, क्या पीओके आ गया? आप पीओके तो दूर की बात है, आज तक आप जम्मू कश्मीर के हालात ठीक नहीं कर पाए। फारूक साहब कहते हैं, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस जब कहती है कि पाकिस्तान से बात करिए, ये हम नहीं कहते, ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब कहते थे। अटल बिहारी वाजपेयी कौन थे? वो इनके लीडर थे। अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे आप दोस्त बदल सकते हो लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। और हम बार बार ये कहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी ये बात मानते थे और हमारी पार्टी भी मानती है, फारूक साहब, उमर अब्दुल्ला साहब भी ये बात मानते हैं कि जब तक आप पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे ये जम्मू कश्मीर के हालात ठीक होने वाले नहीं हैं। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब तक मिल के नहीं बैठेंगे, हमारी तामीर और तरक्की एक दूसरे पर टिकी हुई है। तो लिहाजा आज जो हालात हैं, जो बड़े बड़े दावे ये खोखले करते थे, आप देखें बेरोजगारी के हालात क्या है। आज हमारे नौशहरा के अंदर आर्मी की भर्ती, आज 4 साल हो गए आर्मी की भर्ती नहीं हुई। हमारे घरों में बच्चे बेरोजगार बैठे हुए हैं, आज घर घर में बेरोजगारी है। जो पीएचई के डेली वेजर हैं, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, वो उन सारों का क्या हालात हैं। इसलिए बड़ी लंबी चौड़ी ये दास्तान है, फिर कभी बैठ के बात करेंगे। अब देखें जम्मू में एक आंदोलन हुआ, युवा राजपूत सभा ने एक आंदोलन खड़ा किया, तो भारतीय जनता पार्टी के लीडर कहते हैं ये बिके हुए लोग हैं, इन्होंने ड्रामा कर रहे हैं, ये बिके हुए लोग हैं, पैसा लेके ड्रामा कर रहे हैं, ये पैसा लेके ये आंदोलन कर रहे हैं। मेरे भाई वो क्या मांग रहे हैं कि जम्मू में स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए, वो क्या मांग रहे हैं कि हमारे टोल प्लाजा उठा दो, वो क्या मांग रहे हैं बेरोजगार बच्चों के लिए रोजगार मांग रहे हैं, वो क्या मांग रहे थे जम्मू का डोगरा सड़कों पे, वो ये मांग रहा था कि हमारा ट्रांसपोर्ट खत्म हो गया है, हमारा टूरिज्म खत्म हो गया है, हमारी बिजनेस खत्म हो गई है, इसको आप जम्मू कश्मीर को कैसे बचाओगे। ये डिमांड लेके जम्मू का डोगरा सड़कों में था। बेशक रहनुमाई युवा राजपूत सभा ने संभाली, लेकिन आज ये कहते हैं पैसे देके वो ड्रामा कर रहे हैं, पैसा देके वो रजिस्ट्रेशन। तो मुझे बताओ फिर इसका मतलब जम्मू के लोगों ने जब बम बम बोले में जो आंदोलन खड़ा किया था, वो भी पैसा लेके हुआ था क्या? जब भी जम्मू के डोगरों की बात आई, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जम्मू के डोगरों को जलील किया, जम्मू के डोगरों के साथ बेइंसाफी की, जम्मू के डोगरों के साथ धोखा किया। भारतीय जनता पार्टी से मैं जम्मू के लोगों से मैं जब जम्मू की बात करता हूं तो जम्मू खित्ते की बात करता हूं, खित्ता पीर पंचाल की बात करता हूं, खित्ता चिनाब वैली, चाहे वो हमारी अपनी कंडी बेल्ट है, चाहे बॉर्डर बेल्ट है, हर जम्मू के उस शहर गली की बात करता हूं। हम ये कहते हैं कि जम्मू के लोगों, अगर आपने बचना इस भारतीय जनता पार्टी से, तो जात, बरादरी, मजहब, फ़िरकापरस्ती से ऊपर उठ के आओ, एक मुट्ठ हो जाओ और भारतीय जनता पार्टी को हर इलेक्शन में हराओ, चाहे वो म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन है, चाहे वो पंचायती इलेक्शन है, चाहे वो असेंबली इलेक्शन है, चाहे वो पार्लियामेंट इलेक्शन है। जब तक भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर से आप बाहर नहीं करोगे, जम्मू कश्मीर जो ये कहते थे 370 टूटने के बाद बड़ी तरक्की हो जाएगी, ये आपके जो सड़कें आज टूट गई हैं, आज हालात क्या हैं, पूरा नेशनल हाईवे बंद हो गया। क्या यही तरक्की 370 के बाद इन्होंने देनी थी हमें? तो इसलिए बातें बड़ी हैं, करेंगे, लेकिन वक्त आया है। मैं अपने कैडर से, हमारे जो लोग हैं, जो वर्कर हैं, जो मेरे साथी हैं, जो परिवार है, हम इनसे अपील करते हैं कि एक मुट्ठ होके, एकजुट होके फारूक साहब की, उमर अब्दुल्ला साहब की हाथ मजबूत करो, नेशनल कॉन्फ्रेंस को ग्रास रूट लेवल को मजबूत करो।